अब हम लोग छठे अध्याय के 15वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नियतमानसः, वश में किए हुए मन वाला, जिसने अपने मन को वश में कर लिया। योगी आत्मानम एवं, योगी अपने मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ, जैसे भगवान ने भी पिछले श्लोक में बताया, सदा परमात्मा में लगाता हुआ, मत संस्थाम, मुझ में सम्यक स्थिति वाला, निर्वाण परम परमाम, जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है, जो परम शांति है। इस तरह से अगर अपने मन को लगाता है मेरे में, तो परम शांति को प्राप्त होता है। मनुष्य को और क्या चाहिए? सुख और शांति, ये तो चाहिए। इस संसार में जो मनुष्य है समझ नहीं रहा है, केवल पैसे की तरफ भाग रहा है। तुलसीदास जी ने क्या कहा है रामचरितमानस में कि राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य। सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। अंक रहे 10 गुण, 10 गुण। हाँ, क्या मतलब हुआ? जो राम का नाम है, राम, ये एक अंक के समान है। जैसे 1 2 3 4 अंक है, और जितने संसार के साधन हैं, जितने वैभव हैं, क्या मकान ले लो, गाड़ी ले लो, जो भी आप सोच सकते हो, जितने संसार के साधन सब क्या है? एक शून्य है ना। अंक गए कछु हाथ नहीं। अगर उस शून्य आपने 1 लिखा और 1 करोड़ शून्य का बना दिया, तो 1 हटा दिया अगर, तो क्या रह गया? सब शून्य 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 शून्य। तो ऐसे ही हमारे जीवन से अगर राम को हटा दें तो क्या होगा? हमारा जीवन शून्य हो जाएगा। और अगर उस शून्य में 1 अंक लगा दें तो क्या होगा? 1000 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, उस शून्य का महत्व तो बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही अभी जो है मनुष्य किस चीज में लगा हुआ है? केवल पैसे की दौड़ में। पढ़ाई कर रहा है किस लिए? अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहा है किस लिए? कि उसको अच्छी सर्विस मिल जाए, जिससे कि वो समाज में सम्मानित पात्र बन सके, है ना। सम्मान में धन के माध्यम से वो सम्मान प्राप्त कर सके। लेकिन बहुत बड़ी चीज वो मिस कर रहा है। क्या कर रहा है? खाली एक चीज थोड़ी ना संसार में, आपको उससे केवल सुख मिलेगा। जब आप कमाएंगे पैसा, पैसा आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास सुख की कमी नहीं होगी, ये पक्की बात है। लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, केवल सुख की प्राप्ति होगी आपको। क्योंकि पैसा तो सुख दे सकता है, पैसे से आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, आप बहुत सारी अपने सुख की चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन आप शांति कैसे? नींद लेंगे क्या आप बड़े से पलंग पर? नींद तो नहीं आएगी आपको। नींद तो जब आपको मन शांत रहेगा तभी आएगी। तो उस शांति को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको एक रास्ता पकड़ना चाहिए शिक्षा का, जो आपको पैसे की दृष्टि से आपको संपन्न कर सके, और दूसरा रास्ता पकड़ना चाहिए आध्यात्म का, जो सदा सर्वदा आपको उच्चता की ओर अग्रसर कर सके, सुख और शांति दोनों मिल सके। तुलसी इस संसार में एक पैसा, एक राम, और राम नाम से मुक्ति है और पैसे से सब काम, है ना। तो आपको क्या करना है कि हमें हमेशा दोनों चीज पकड़ के चलनी चाहिए। अपने बालकों को, अपने परिवार में अपने बच्चों को हमेशा ये दोनों शिक्षा दीजिए कि हमें दोनों रास्ते पे चलना है। एक से नहीं काम चलेगा। आप खाली अगर वही कर रहे हो तो आपका परिवार धन की दृष्टि से कैसा चलेगा? आपको किसी से याचना करनी पड़ेगी। और आप खाली यही कर रहे हो तो आपको शांति कहाँ से मिलेगी? आपको दवाइयां खानी पड़ेगी, नींद के लिए आपको दवाइयां खानी पड़ेगी, आपको मेंटल टेंशन के लिए दवाइयां खानी पड़ेगी। तो अगर आप दोनों चीज को साथ में लेकर चल रहे हो, राम को भी और दाम को भी, तब तो आप बहुत सुखी रहोगे और शांत अपना चित्त को लगा के ईश्वर में बड़े मगन रहोगे, कोई कष्ट नहीं होगा। एक ही में पकड़ोगे तो आपको कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर एक चीज से भी पकड़ा था। तो दोनों को आपको रख के चलना है। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि निर्वाण की प्राप्ति कब होगी? जैसे बताया गया ध्यान लगाने को, वैसे लगाएंगे तब। योगी नियत मानसः, जिसका मन पर अधिकार है वो है नियत मानसः। क्योंकि मन ही तो सबसे ज्यादा चंचल है, मन ही आपको परेशान करता है, विचलित कर देता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। उसको ही पकड़ना सबसे कठिन है। वायु से भी तेज है, एक क्षण में अभी यहाँ बैठा है, अभी लंदन में पहुंच जाएगा, अभी अमेरिका में बढ़ जाएगा, है ना। बच्चों को हमने भूत की कहानी सुनाई थी मन की, तो ऐसे ही।
तो क्या होता है कि साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं। जब उसका उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी से बदला लेना, किसी से झगड़ा करना, तो कहाँ से उनका नियत मानस रहेंगे वो, है ना। वो तो परेशान ही रहेंगे हर समय, जब तो ऐसा हो गया, अब ये भी करना है, वो हो गया, तो ये आप एकदम हिले हुए रहेंगे हर समय। जैसे आप एकदम स्वच्छ जल है, आप समुद्र में या नदी किनारे खड़े होइए, आप ऐसे उसमें अपना मुंह देखिए तो आपको दिख जाएगा। लेकिन एक कंकड़ डाल दीजिए आप, देखिए कुछ कहीं कहीं कुछ, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ऐसे हमारा मन है। मन अगर स्थिर रहता है, सब कुछ, मन शांत एकदम, जो चाहो आपको वो दिखेगा। और अगर मन चंचल है तब आपका सब चीज अस्थिर हो जाता है। कारण कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन कभी नियत नहीं हो सकता। जब संसार का संबंध बना है तो संसार की जो चीजें हैं वो आपके सामने आएंगी, जो समस्याएं वो आपके सामने आएंगी, और वो आके आपको विघ्न उत्पन्न करेंगे, क्योंकि आपने अपनी प्रकृति बनाई तो है नहीं कि विघ्न को ऐसे करके हटाओ और फ्री हो जाओ। आपने तो उसमें घुसने की प्रवृत्ति बना ली है हम लोगों ने। तो जैसे कोई समस्या आ जाती है हम लोग उसमें घुस जाते हैं पूरा अंदर, और फिर उसमें महीनों उसमें लगे रहते हैं। ये नहीं कि उसमें उसकी समस्या को हटाया वहां से फ्री हो गए, ऐसा नहीं होता। उसको बहुत दिन तक चिंतन करने लगते हैं, अरे ऐसा हुआ था, ये समस्या आई थी तो इसके कारण ऐसा हुआ। तो ये क्या होता है कि वो आपको दुखदायी बना रहता है। तो आप क्या होंगे, अयोगी, फिर नियत मानस आप नहीं बन पाएंगे। साधक से एक बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को कभी कहता है मैं गृहस्थ हूँ, है ना, कभी कहता है कि मैं ध्यान योगी हूँ। तो ये सब गलत बात है। ध्यान योग के लिए, जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती, कहता है कि मैं बड़ा गृहस्थ हूँ, बहुत बड़ा, और मैं तो रात दिन बहुत काम रहता है, ये भी काम वो भी काम, इसलिए मैं ध्यान योग नहीं कर पाता हूँ, कहते हैं ना। कोई कहता है मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ इसलिए मुझे समय नहीं मिल पाता है। कोई कहता है कि भाई मैं शूद्र हूँ, अब मैं क्या करूँ। कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा तो आर्मी में जाता हूँ, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है ना। सब अलग अलग। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे को कर्म कांड इतना करने जाना पड़ता है, मेरे को टाइम नहीं है। तो अपना अपने को अलग अलग वर्ण के आश्रम के मान करके ध्यान करने के लिए बताते हैं कि मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ। तो ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा काम है, बस ये सोचिए। आप न क्षत्रिय हैं उस समय, न ब्राह्मण है, न शूद्र है, न वैश्य है, न कुछ है। अगर आपने अपने मन को अपने बस में कर लिया है तो आप कोई भी जात के नहीं, कोई भी वर्ण के नहीं, कुछ भी नहीं है। आप एकाग्रचित्त होकर बैठिए, कोई भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है आनंद पूर्वक। वो मन से अपने ये जो भेदभाव है इसको हटाना है। ये भेदभाव नहीं रखना है, क्योंकि ये भेदभाव उनके लिए नहीं है जो ध्यान योगी है। उनका बिल्कुल ये काम ही नहीं है ध्यान योग वालों का। सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है। ये समझ लेना चाहिए कि जब हम ध्यान लगाने बैठे हैं तो हम किस उद्देश्य से लगा रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति। ये नहीं कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए हम जो है ध्यान लगा रहे हैं, दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार तब अहंता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाता है। अहंता मतलब हमारे अहंकार का। एक होता है ना, देखो हम पूजा कर रहे हैं, 10 लोग देख रहे हैं, एक ही भी भावना होती है। देखो लोग देख रहे हैं, कितना अच्छा सोचेंगे हमारे बारे में, हम कितना पूजा पाठ करते हैं। आप देखिए बहुत से लोग इसीलिए पूजा पाठ करते हैं, दिखाने के लिए, और दिखा दिखा के आरती करने लगेंगे, और दिखा दिखा जोर जोर से बोल बोल के पूजा पाठ कर लेंगे, बैठ जाएंगे, धीरे से उनकी निगाह रहेगी कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है हमको। तो क्या होगा, वो उनका अहंकार फिर उसमें साथ देता है। तो वो अहंकार को आपको हटाना है। जब आप सोचे कि हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई देखे ना देखे, कोई हंसे मेरे ऊपर ना हंसे, हमें अपने परमात्मा की प्राप्ति की वो बेचैनी हो जाए। अब हमें उससे मिलना ही है, हमें उसको प्राप्त करना ही है। वो कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाए, हमको उसको पाना ही है। तो जब इतनी दृढ़ता हो जाए, इतनी विफलता हो जाए आपके अंदर, तब वो आपको प्राप्त होने लगेगा। तब आपके अंदर जो आपका अहंकार है ना, उसका परिवर्तन हो जाएगा। अभी अहंकार किस बात का, कि मैं ये हूँ, इसको ये लोगों को पता चले, ये दुनिया को पता चले कि मैं हूँ ये, तो ये भावना हट जाएगी। फिर ये लगेगा कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान के हूँ, ये पता चल जाए मुझे बस कि भगवान है मेरे। युंजन्नेवं सदात्मानम, युंजन आत्मानम, इसका तात्पर्य कि मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाते रहना। कि बार बार मन को अपने संसार से हटाओ, बार बार मन जाएगा संसार में, और बार बार संसार से हटाओ और अपने मन को परमात्मा में लगाओ। बार बार इस प्रवृत्ति को हमें बनाना पड़ेगा, प्रवृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा। सदा का तात्पर्य है कि प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अब ये नहीं कि आज तो किया फिर 2 दिन तक नहीं किया, लेगा चलो परसों कर लेंगे,
तो आपके आज 2-3 दिन करने से जो आपकी प्रवृत्ति बढ़ी थी, फिर आपने 1 हफ्ते नहीं किया, फिर घट गई, है ना। तो वो क्या होगा कि आप तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। फिर आप कहेंगे हम करते तो थे, लेकिन अब वो चीज हो नहीं पा रही है। कैसे होगी? जब आप नियमित करेंगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आप हर दिन सोचिए कि 5 मिनट अभ्यास बढ़ाएंगे, 5 मिनट अभ्यास बढ़ाएंगे, तब एक दिन शायद ऐसा आ जाएगा कि 3 घंटे का होने लगेगा। लेकिन आप सोचेंगे हम एक दिन तो कर ले, 1 घंटा 2 घंटा, और दूसरे दिन गायब, अब हम बहुत थक गया, हम नहीं करेंगे, बहुत हो गया, उसको सोच के आंख बंद कर लेंगे, अरे भैया अब ध्यान नहीं करना, है ना। ऐसे बहुत लोग बस हो गया, बहुत हो गया, अब हम ध्यान नहीं करेंगे, अपना यही जीवन अच्छा है, सादा सा। तो क्या होता है कि उधर आदमी भागने लगता है, जा नहीं पाता, कर नहीं पाता। तो ऐसा नहीं करना है हमें, थोड़े थोड़ा करें, लेकिन हम उसको नियमित करें, ध्यान से करें। तो क्या होगा कि ऐसा करने से ध्यान योग की सिद्धि जल्दी होगी, और अगर तोड़ तोड़ के करेंगे तो फिर उससे नहीं होगा। तो शांति निर्वाण परमाम मत संस्था मधिगच्छति, भगवान में जो वास्तविक स्थिति है, जिसको प्राप्त होने पर हमें कुछ भी प्राप्त करना फिर शेष नहीं रह जाता। जब वो परमानंद की प्राप्ति हो जाए, फिर क्या बचा संसार में? क्योंकि हमें जो छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने में आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो जब परमानंद मिल जाए तो फिर तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो तभी तक हम इस सब संसार में लगे हैं ना, जब तक कि हमको इस संसार से छोटी छोटी खुशियां मिल रही हैं। लेकिन फिर जब वो छोटी खुशी खत्म हो जाती है, फिर हम नई खुशी ढूंढने लगते हैं। तो लेकिन जब परम खुशी मिल जाएगी, तब फिर हमें क्या आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तो ध्यान योगी ऐसी निर्वाण परमा शांति को तभी प्राप्त होता है जब उसका उद्देश्य एक ही हो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति। अब शांति भी क्या होती है? 2 तरह की होती है, एक शांति होती है और एक होती है परम शांति, है ना। संसार के त्याग से शांति होती है। जब संसार का त्याग मतलब कि जो आपको बार बार छल कपट के कारण या अपने दुर्व्यवहार के कारण आपको परेशान कर रहा है, कष्ट दे रहा है, आप उसे संबंध विच्छेद कर दीजिए, तो आपका मन बड़ा शांत हो जाएगा। आप ही उसके विषय में कोई चिंतन ही नहीं करेंगे, आपको मतलब ही नहीं। अंजन ने कहा आंख 100 फूटे, ऐसा काजल लगाने से क्या फायदा, जो आंखें फूट जाए। तो ऐसे रिश्ते निभाने से क्या फायदा हमें? मुक्ति करो, उससे मुक्ति पाओ, तो आपको शांति थोड़ी आपको वैसे मिल जाएगी, है ना, जहाँ संबंध विच्छेद किया आपने। और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर फिर हमें परम शांति प्राप्त हो। तो इसलिए जो छोटी 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 समस्या है, उससे हमको संबंध विच्छेद कर देना चाहिए, तब हमें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी।